बहुत ही ताज्जुब होता है देख कर के हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत एजुकेटेड और मजहबी और महज़्ज़ब कहलाने वाले लोग, और उनके अंदर जो बड़ी उम्र के लोग हैं, मर्द हैं, हज़रात हों या ख़वातीन हों, वो भी शामिल हैं। और जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके अंदर कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं जो कि अच्छी प्रोफेशन की जॉब कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली एक तादाद इनमें एक ऐसे लोगों की भी है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड के अंदर हैं। वो टीचर्स हैं या वो ट्यूटर्स हैं, यानी कि ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं बच्चों को। जो तादाद जिन लोगों की मैंने मेंशन की, उनके अंदर जो अजीब चीज़ देखने में आई है वो है बाइस्डनेस, यानी कि मुतासिब उनकी जो है मेंटालिटी, उनकी जहनीत होती है। मिसाल के तौर पे अगर उनकी किसी बड़े के साथ यानी कि कुछ छोटे बच्चे हैं, बहुत मासूम बच्चे हैं यंग एज के, उनके किसी बड़े के साथ, उनकी उनके वालिद या वालदा के साथ उनकी किसी बात के ऊपर इख्तिलाफ़ हो जाता है। वो इख्तिलाफ़ राय चाहे वो माइनर है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो इख्तिलाफ़ राय बड़ी है जिसके ऊपर उनके जो है मज़ीद ताल्लुकात के अंदर फ़र्क आ जाता है, वो उस चीज़ का जो उस उनका रिएक्शन जो है वो नज़र आता है उनके बच्चों के साथ। यानी कि उनकी जो कह लें कि सादे लफ्ज़ों में बनती नहीं है, या उनके ख़यालात नहीं मिलते उनके पेरेंट्स के साथ या उनके किसी भी बड़े के साथ, ठीक है। लेकिन वो बड़ा उनका बच्चों का दादा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके साथ वो इन शॉर्ट बच्चे अटैच हैं। नॉर्मली बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि वालिद या वालदा के साथ, अपनी मदर या फादर के साथ ही अटैच होते हैं। तो यूजली यही है कि उनके अगर उनके साथ डिस्प्यूट्स चल रही हैं, कोई भी बात है, अक्सर ये जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उसमें देखा गया है कि जो दो चार घर, दो चार जो फैमिलीज़ हैं वो आसपास रहती हैं या एक ही घर में रहती हैं, उसमें यह देखने में आया है कि क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहाँ बर्तन इकट्ठे हों वहाँ पे खटकते ज़रूर हैं, ठीक है। यानी कि पंजाबी में जिथे भांडे ज़्यादा होंगे ने उत्थे वजदे ने। वो बर्तन जो है वो एक नेचुरल सी चीज़ है। आप चाहे वो कोई पालतू जानवर रख लें, मुर्गियाँ रख लें, कोई भी चीज़ जानदार चीज़ें रख लें, ठीक है, उनकी आपस के अंदर नोक झोंक किसी ना किसी बात पे हो जाती है। तो लेकिन जानवरों में ये चीज़ देखने में आया है कि मिसाल के तौर पे कोई रेवड़ है, कोई यानी कि अगर उसको अगर कोई छोटा, मिसाल के तौर पे बकरी का बच्चा है, अगर उसको कोई हर्ट करने की कोशिश करता है या तकलीफ़ होती है तो वो जानवर सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन हम इंसानों के अंदर बहुत यानी कि ये एक दिल खराश हकीकत है कि उनका जो भी इख्तिलाफ़ है वो बड़ों के साथ होता है, लेकिन उनके रवैये जो हैं वो बच्चों के साथ जो है बहुत ही शिद्दत पसंदाना और मुतसिब टाइप के हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं, क्योंकि शायद बड़ों के ऊपर उनका इतना ज़ोर नहीं चलता। बच्चे मासूम होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर कोई बात होती है तो वो झटक देते हैं, या अगर बच्चे को कोई चोट लग गई है या कोई मसला हो गया है, वो बच्चा ज़ोर से रो रहा है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है या किसी चीज़ से मना किया जाता है, तो उसको इस अंदाज से मना किया जाता है कि उससे, उनके रवैये से, उनके फ़ेल से नज़र आ रहा होता है कि इतनी शिद्दत दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो वो इंग्लिश में एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, कि अगर इसका उर्दू तर्जमा किया जाए कि आपके जो फ़आल हैं, आपके जो फ़ेल हैं, उनकी आवाज़ आपकी बातों से, आपके अल्फाज से ज़्यादा ऊंची होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन अगर आप उसके मुंह से सिगरेट लगा हुआ देख लेंगे या उसके हाथ में सिगरेट सुलगता हुआ देख लेंगे तो आप किस बात पे यकीन करेंगे? यकीनन अगर आप समझदार अपने आप को कहते हैं तो आप इसी बात पे यकीन करेंगे कि भाई तुम तो सिगरेट पी रहे हो या तुम्हारे हाथ में सिगरेट सुलग रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपके मुंह के ऊपर तो ये लोग इस तरह के जो है वो अच्छी बात करते हैं, बड़े होने की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे जी बच्चे सांझे हैं, बच्चे ऐसे होने चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन जब कभी उनको मौका मिलता है, जब उनके बड़े यानी कि उन बच्चों के पेरेंट्स जिनके साथ उनके इख्तिलाफ़ात हैं वो पास नहीं हैं या दूर हैं, ठीक है, और ये बच्चे तने तनहा उनके पास किसी तरह से आ गए हैं, तो वो इनका ये रवैया शो कर देता है, ठीक है। वही जैसे मैंने बात की, द एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। और किसी को भी आपने देखना है, ठीक है,
आप ये देखना चाहते हैं कि कौन आपके साथ मुखलिस है, तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप बातें तो सभी अच्छी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ उनका एक्शन, उनका रवैया, आपकी पीठ पीछे कैसा है, वो आपके बारे में कैसी फीलिंग्स रखते हैं, आप उनके अल्फाज पे ना जाएं। आप उनके अफ़आल के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर गौर करें कि जब कभी इस तरह का अचानक कभी कोई मौका आता है, जिस तरह मैंने बच्चों की मिसाल दी कि बच्चे तकलीफ़ में आ जाते हैं, चोट लग जाती है, अब वही सो कॉल्ड प्रोफेशनल ट्यूटर, टीचर, यानी कि अपने आप को महज़ब कहने वाले, बड़े अपने आप को समझने वाले, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने वाले, अब उन बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये बात उनके अमल की, उनके अंदर के इंसान की अक्कासी करता है। उम्मीद है जो मैंने मैसेज आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अपना, अपने बच्चों का और सब के बच्चों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। टेक केयर।